एक ओल्डेस्ट और एवरग्रीन मार्केटिंग ट्रिक है कि किसी चीज को एडवांस्ड और इंटेलिजेंट बनाना हो तो उसमें स्मार्ट प्रीफिक्स कर दीजिए, जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉचेस और स्मार्ट सिटीज। इन्वेस्टिंग वर्ल्ड के पास भी एक प्रोडक्ट है जो स्मार्ट वर्ड से स्टार्ट होता है और ये प्रोडक्ट है स्मार्ट बीटा फंड्स। लेकिन कितने स्मार्ट हैं ये स्मार्ट बीटा फंड्स और क्या एडवांटेजेस हैं स्मार्ट बीटा फंड्स में इन्वेस्ट करके ओवर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। तो इस वीडियो से आपको स्मार्ट बीटा फंड्स की इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी, उनका कंस्ट्रक्शन, उन फंड्स का रिस्क रिटर्न स्पेक्ट्रम, इंडिया में इनके इन्वेस्टिंग ऑप्शंस और फाइनली समझेंगे क्यों ईटीएफ का बाप है स्मार्ट बीटा ईटीएफ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज फैक्टर इन्वेस्टिंग एंड हाउ डज स्मार्ट बीटा फंड्स वर्क। स्मार्ट बीटा ईटीएफ वो फंड्स होते हैं जिनका वेइंग मेथोडोलॉजी डिफरेंट होता है ट्रेडिशनल मार्केट कैप वेइंग से। तो सिंपल टर्म्स में ये समझिए कि स्मार्ट बीटा फंड्स वो कन्वेंशनल पैसिव फंड्स की तरह नहीं होते हैं जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं, बल्कि स्मार्ट बीटा ईटीएफ आते हैं यूनिवर्स ऑफ फैक्टर इन्वेस्टिंग के अंदर। ये फंड्स फॉलो करते हैं फैक्टर्स जैसे वैल्यू, मोमेंटम, क्वालिटी, लो रिस्क एक्सेट्रा, जिन्हें आइसोलेशन में यूज किया जा सकता है या कॉम्बिनेशन में कुछ यूनिक बास्केट ऑफ स्टॉक्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस अप्रोच को फैक्टर इन्वेस्टिंग कहते हैं। जैसे एक वैल्यू बेस्ड फैक्टर इन्वेस्टिंग प्रोसेस फोकस करता है आइडेंटिफाई करने में ऐसे कंपनीज को जिनका शेयर प्राइस कम है उनके इंट्रिंसिक या फंडामेंटल वैल्यू पर शेयर से। ये कंपनीज सेलेक्ट की जाती है मल्टीपल मेट्रिक्स को सेलेक्ट करके, जैसे प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू ईपीएस दैट इज पी रेशियो, प्राइस टू सेल्स एंड डिविडेंड यील्ड। अगला फैक्टर है डिविडेंड यील्ड, जिसमें ऐसी कंपनीज हैं जो अबव एवरेज और ग्रोइंग डिविडेंड यील्ड्स को फोकस करती हैं, जिनका की पैरामीटर्स है डिविडेंड यील्ड। नेक्स्ट फैक्टर साइज है, जो टोटल या फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सेलेक्टेड होते हैं। ये होते हैं हमारे पैसिव इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स जो किसी भी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज मोमेंटम। इस फैक्टर में वो स्टॉक्स आते हैं जिन्होंने पिछले 3 से 6 महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया है, जो कैप्चर होते हैं पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न से और हिस्टोरिकल अल्फा से। नेक्स्ट इज लो वोलेटिलिटी फैक्टर, जिसमें बिलो एवरेज वोलेटिलिटी स्टॉक्स होते हैं। इनके की मेट्रिक्स हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, डाउनसाइड स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा। अगला फैक्टर है क्वालिटी, जिनके स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्वालिटी फैक्टर के मल्टीपल की मेट्रिक्स हैं आरओई या रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अर्निंग्स स्टेबिलिटी, डिविडेंड ग्रोथ, स्ट्रेंथ ऑफ बैलेंस शीट, लो फाइनेंशियल लिवरेज एंड कैश फ्लोस। लेकिन ये सभी फैक्टर्स जैसे वैल्यू, मोमेंटम, लो वॉलेटिलिटी एक्सेट्रा स्टैंडर्डाइज नहीं होते। इसका मतलब ये है कि सभी एएमसीज या फंड हाउसेस के डिफरेंट मॉडल्स हो सकते हैं इन फैक्टर्स को डिफाइन करने के लिए कि मोमेंटम क्या है, क्वालिटी क्या है और वैल्यू फैक्टर क्या है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी जरूरी नहीं है किसी एक स्पेसिफिक फैक्टर को ही रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक वैल्यू स्टॉक किसी समय हो सकता है और किसी और समय क्वालिटी स्टॉक भी हो सकता है, और यही केस होता है सभी पॉपुलर कंपनीज के साथ। तो एक ही समय पे 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकती है। स्मार्ट बीटा फंड्स विद मल्टीपल फैक्टर्स, जैसा अभी हमने समझा कि एक कंपनी फिट हो सकती है मल्टीपल फैक्टर्स में, बहुत से स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग मॉडल्स यूज करते हैं एक कॉम्बिनेशन को जिसमें एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। आप इस टेबल को देख सकते हैं जो ऐसे इंडाइसेस को शो कर रहा है जो 2 या उससे अधिक फैक्टर्स को कंबाइन करता है, और उनके वेरियस फैक्टर्स के वेट्स कंसंट्रेशन ये है। निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30, इसमें 2 फैक्टर्स हैं। निफ्टी क्वालिटी लो वॉलेटिलिटी 30, इसमें भी 2 फैक्टर्स हैं। निफ्टी अल्फा क्वालिटी लो वॉलेटिलिटी 30, इसमें 3 फैक्टर्स हैं। और निफ्टी अल्फा क्वालिटी वैल्यू लो वॉलेटिलिटी 30, इसमें 4 फैक्टर शामिल हैं। इन्वेस्टर्स का एक कॉमन परसेप्शन ये है कि मल्टी फैक्टर स्मार्ट बीटा फंड्स बेटर परफॉर्म करते हैं एक सिंगल फैक्टर के मुकाबले। तो आइए इस परसेप्शन को एग्जामिन करते हैं स्मार्ट बीटा इंडाइसेस के परफॉर्मेंस को और उनके रिस्क एंड रिटर्न्स को। परफॉर्मेंस ऑफ स्मार्ट बीटा इंडेक्स, रिटर्न्स एंड रिस्क। क्या आपको पता है कि इन स्मार्ट बीटा स्ट्रेटजीज में शामिल सभी इंडाइसेस एनएसई में लिस्टेड है, जो स्ट्रेटजीज इंडाइसेस कैटेगरी में आते हैं। इन स्ट्रेटजी इंडाइसेस की कुल संख्या 45 है जो अलग अलग स्मार्ट बीटा मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं। इनमें से लिस्टेड बहुत स्मार्ट इंडाइसेस ने पॉपुलर निफ्टी 50 इंडेक्स के बेटर परफॉर्म किया है। तो जहां निफ्टी 50 ने पिछले 5 सालों में 14.5% का रिटर्न्स निकाला है, वहीं इस टेबल में दिए गए 5 ईयर रिटर्न्स ऑफ स्मार्ट बीटा इंडाइसेस में इन 14 इंडाइसेस ने शानदार एनुअलाइज्ड रिटर्न निकाला है और निफ्टी को आउट परफॉर्म कर दिया है। सिंगल फैक्टर इंडाइसेस ने मल्टी फैक्टर इंडाइसेस के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्म किया है। इसका मेजर रीजन ये है कि मल्टीपल फैक्टर इंडाइसेस सिर्फ रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि उनका टारगेट होता है रिस्क को रिड्यूस करना, जिससे उनके रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। आप इन स्मार्ट बीटा इंडाइसेस के 5 ईयर परफॉर्मेंस लिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें इंडेक्स, उनके टोटल एनुअलाइज्ड रिटर्न्स, स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा कंपेयर्ड टू निफ्टी 50 को बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि मल्टी फैक्टर इंडेक्स निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 ने सिंगल फैक्टर इंडेक्स निफ्टी अल्फा 50 से लो रिटर्न जनरेट किया है। जब आप स्मार्ट बीटा इंडाइसेस के स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा स्कोर्स को देखें जो रिस्क को मेजर करने के इंडिकेटर्स हैं, तो वो ये शो कर रहे हैं कि मल्टी फैक्टर इंडेक्स के कंपैरिजन में सिंगल फैक्टर इंडाइसेस से एक्स्ट्रा रिटर्न्स आए हैं एक हायर वोलेटिलिटी के कॉस्ट पर। तो इससे हम ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि दोनों ही सिंगल और मल्टी फैक्टर इंडाइसेस अपने स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं। परफॉर्मेंस सिंस इंसेप्शन ऑफ क्वालिटी, वैल्यू एंड ग्रोथ इंडाइसेस वर्सेस निफ्टी 100 एंड निफ्टी 50 टीआरआई। एनएसई इंडाइसेस की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पर
ये ग्राफ प्लॉट किया गया है जिसमें क्वालिटी, वैल्यू और ग्रोथ स्ट्रेटेजिक इंडाइसेस के परफॉर्मेंस को कंपेयर किया गया है निफ्टी 100 और निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। ये कंपैरिजन इन स्ट्रेटेजी इंडाइसेस के परफॉर्मेंस सिंस इंसेप्शन यानी 14 साल के टाइम पीरियड की कंपैरेटिव एनालिसिस है। इसमें आप देख सकते हैं निफ्टी ग्रोथ सेक्टर्स 15 टीआरआई ने 15.4% सीएजीआर, निफ्टी 50 वैल्यू 20 टीआरआई ने 14.8% सीएजीआर, निफ्टी 100 क्वालिटी 30 टीआरआई ने 12.8% सीएजीआर, वहीं निफ्टी 100 टीआरआई ने 11.6% सीएजीआर और निफ्टी 50 टीआरआई ने 11.4% सीएजीआर का रिटर्न दिया है। तो इस लॉन्ग टर्म एनालिसिस से ये क्लियर है कि स्मार्ट बीटा इंडेक्स ने अपने बेंचमार्क्स को लीप्स एंड बाउंड्स से बीट करके आउट परफॉर्म कर दिया। 1, 3, 5 और 10 साल के रोलिंग रिटर्न्स चार्ट को देखें तो एवरेज रोलिंग रिटर्न्स में स्मार्ट बीटा इंडाइसेस ने सभी टाइम होराइजन में निफ्टी 50 और निफ्टी 100 टीआरआई से आउट परफॉर्म किया है। जबकि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस को देखें तो निफ्टी 50 और निफ्टी 100 टीआरआई का बेटर परफॉर्मेंस है जो लेसर वॉलेटिलिटी इंडिकेट करता है। और लास्ट कंपैरिजन रिटर्न रिस्क रेशियो से किया गया है, यानी रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए कितना रिस्क लिया गया है। तो इस पैरामीटर में 10 साल के रिटर्न्स को देखें तो सभी स्मार्ट बीटा इंडाइसेस स्पेशली निफ्टी 100 क्वालिटी 30 टीआरआई, निफ्टी 50 वैल्यू 20 टीआरआई और निफ्टी ग्रोथ सेक्टर्स 15 टीआरआई ने 1, 3, 5 और 10 साल के टाइम होराइजन में निफ्टी 50 और निफ्टी 100 टीआरआई को आउट परफॉर्म कर दिया है। स्मार्ट बीटा फंड्स हिट एंड मिस सो फार। अब आइए ये देखते हैं कि 5 साल के डेली रोलिंग रिटर्न्स में कितनी बार फैक्टर इंडेक्स ने अपने पेरेंट इंडेक्स को बीट किया है, यानी कितने स्टेबल स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स हैं। और इस पीरियड में 2020 कोविड पैंडेमिक का सुपर वोलेटाइल पीरियड भी इंक्लूडेड है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं फैक्टर का नाम, फैक्टर इंडेक्स, उनका पेरेंट इंडेक्स और कितने नंबर ऑफ टाइम्स फैक्टर इंडेक्स ने पेरेंट इंडेक्स को बीट किया है। तो टोटल 10 फैक्टर्स में से बेस्ट परफॉर्मर फैक्टर इंडेक्स है निफ्टी 200 मोमेंटम 30, जिसने अपने पेरेंट इंडेक्स निफ्टी 200 को 100% बीट किया है। सेकंड बेस्ट परफॉर्मर फैक्टर इंडेक्स है निफ्टी 50 वैल्यू 20, जिसने निफ्टी 50 इंडेक्स को 97% टाइम्स बीट किया है। और थर्ड बेस्ट फैक्टर इंडेक्स है निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30, जिसने अपने पेरेंट इंडेक्स निफ्टी 100 को 91% टाइम्स बीट किया है। सिक्लिकलिटी, स्मार्ट बीटा फंड्स की गुड परफॉर्मेंस तो हमने देख लिया, लेकिन इन फंड्स के डिफाइनिंग फैक्टर्स सिक्लिकल होते हैं और एक्सटेंडेड फैक्टर्स में स्मार्ट बीटा फैक्टर अंडर परफॉर्म कर सकता है एक सिंपल ब्रॉड इंडेक्स फंड से। स्मार्ट बीटा फंड्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जब सर्टेन टाइम के लिए सर्टेन फैक्टर्स सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन ये कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है कि कौन सा फैक्टर इस साल में या अगले साल में क्लिक करेगा। हिस्टोरिकली मोमेंटम फैक्टर बेस्ट परफॉर्मर रहा है, तो स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स में हम एक फैक्टर पर बेट कर रहे हैं। इस चार्ट में हमने 5 साल का कंपैरिजन एक फैक्टर स्ट्रेटेजी के परफॉर्मेंस को निफ्टी 500 टीआरआई से कंपेयर किया है। इस पीरियड में वोलेटाइल 2020 का कोविड पैंडेमिक ईयर भी शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू फैक्टर जहां 2019 में नेगेटिव 13.7% परफॉर्म किया है, नेक्स्ट ईयर 2020 में भी बॉटम रैंकिंग पे था, वहीं नेक्स्ट 3 साल में बैक टू बैक बेस्ट परफॉर्मर फैक्टर इंडेक्स हो गया है। वैसे ही क्वालिटी फैक्टर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर्स में सेकंड पोजीशन पे था और थर्ड ईयर में बॉटम पर आ गया। और डिविडेंड यील्ड फैक्टर फर्स्ट ईयर में सेकंड लास्ट और फोर्थ और फिफ्थ ईयर में सेकंड बेस्ट परफॉर्मर हो गया। इसलिए चूंकि स्मार्ट बीटा एक नया इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो हमें बहुत केयरफुली इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो के एक स्मॉलर प्रोपोर्शन में ही इन्वेस्टिंग करना चाहिए। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स। ये एक रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिंग अप्रोच है जिसे बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, खासकर कि जब आप एक्टिव इन्वेस्टिंग स्टाइल से कंपेयर करें तो। सेकंड, ये एक रूल बेस्ड मेथोडोलॉजी है जो इमोशंस और सब्जेक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली कम कर देता है। थर्ड एडवांटेज है रिस्क मैनेजमेंट का, जहां राइट फैक्टर्स हेल्प कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन में और पोर्टफोलियो वोलेटिलिटी को कम करने में। फोर्थ, स्मार्ट बीटा फंड्स का एक्सपेंस रेशियो एक एक्टिवली मैनेज फंड के मुकाबले बहुत कम होता है। फिफ्थ, स्मार्ट बीटा फंड्स हायर रिटर्न्स जनरेट करते हैं इंडेक्स के कंपोजिशन को मॉडिफाई करके, और ये इंक्लूड करते हैं वैसे स्टॉक्स को जो हाई क्वालिटी है, जिनमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। अब आइए देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स। अगर मैं कोई फंड या स्ट्रेटेजी की गुड पिक्चर दिखा रहा हूं, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इसके कंसर्न्स, लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस को भी बताऊं। फर्स्ट डिसएडवांटेज है स्मार्ट बीटा या फैक्टर फंड्स रिलेटिवली नए हैं इंडिया में, इसलिए इन फंड्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम है एस्टैब्लिश्ड फंड्स के कंपैरिजन में। सेकंड, लो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के साथ ही स्मार्ट बीटा फंड्स की लिक्विडिटी भी इंपैक्टेड होती है, जो इसे इन्वेस्टर्स के लिए डिजायर्ड प्राइस में सेलिंग नहीं करने देती। थर्ड, एक इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में स्मार्ट बीटा फंड्स का हायर एक्सपेंस रेशियो होता है, जो आपके रिटर्न्स को डेंट कर देगा। एडिशनली ये और एक्सपेंसिव बन जाएंगे जब इनको रीबैलेंसिंग करना होगा, जिससे हायर पोर्टफोलियो टर्नओवर होगा और अल्टीमेटली एडिशनल ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ेगा। फोर्थ, स्मार्ट बीटा स्ट्रेटजीज को प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं कर पाया गया है इंडियन इक्विटी मार्केट्स के बहुत से परसिस्टेंट करेक्शंस में। फैक्टर इंडाइसेस का डेटा हमारे पास सिर्फ 2005 तक का ही है और इस दौरान इसने सिर्फ 2 मेजर मार्केट करेक्शंस 2008 और 2020 को विटनेस किया है। तो इस वैलिड पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखिए, खास करके इन फंड्स में इन्वेस्ट करने के पहले। फाइनल टेक अवे, स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स इंडिया में एक रिलेटिवली नया इन्वेस्टमेंट अप्रोच है जो इन्वेस्टर्स को एक रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करता है, जो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, मिनिमाइजिंग द रिस्क और रिटर्न्स को पोटेंशियली इंक्रीज करना। और आपको एज एन इन्वेस्टर स्मार्ट बीटा फंड्स के बारे में जितनी अच्छी नॉलेज होगी, उतना ही बेहतर इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप ले पाएंगे
पाएंगे कि आपको स्मार्ट बीटा फंड्स में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। साथ में आप इन स्मार्ट बीटा फंड्स के ड्रॉबैक्स को भी जरूर कंसीडर करिए जो हायर कॉस्ट और लिक्विडिटी इश्यू के साथ आते हैं। तो किसी इन्वेस्टमेंट अप्रोच की तरह एक थॉरो रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस क्रूशियल है। स्मार्ट बीटा फंड्स में कोई दो राय नहीं है कि इनमें जबरदस्त पोटेंशियल है। तो राइट अप्रोच के साथ इन्वेस्टर्स को इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज का बेनिफिट मिल सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको स्मार्ट बीटा ETF मास्टर क्लास का ये डेटा ड्रिवन कंटेंट प्रोडक्टिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाइए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। हैव अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ। नमस्कार।